हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 9। आई होप आप लोग का टेस्ट काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। आज के इस सेशन में हम टेस्ट 9 पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो इस टेस्ट 9 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिगियल ऑर्गन, या वेस्टिगियल ऑर्गन से क्या समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑर्गन दैट हैव सीज टू बी ऑफ एनी यूज टू द पोसेसर बट स्टिल परसिस्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन रिड्यूस फॉर्म। नेक्स्ट है ऑर्गन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड सर्कुलेशन, ऑर्गन दैट विच हेल्प्स ओनली इन ब्रीदिंग। डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। कि अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली इसका जो आंसर है आपका, दैट इज ऑर्गन दैट हैव सीज टू बी ऑफ एनी यूज टू पोसेसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। विजडम टूथ आर द लास्ट मोलर टूथ को हम लोग विजडम टूथ कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेव मैन द साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। कि किसने जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य को वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस किसने दिया। तो बेसिकली यह जो नाम दिया कार्ल लिनियस ने होमो सैपियंस नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू टेस्टीज विच आर कंटेंड इन ए थिन वॉल्ड सैक ऑफ स्किन इज कॉल्ड। जो टेस्टिस होती है, जो कि स्किन में वो स्किन का एक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसमें वो कंटेंट होती है, उसका आखिर नाम क्या है। तो बेसिकली उसका नाम है स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑल्सो नोन एज लेंडिंग सेल्स प्रोड्यूसेस। जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिन्हें उधार कोशिकाएं भी कहते हैं, वो क्या उत्पन्न करती है। तो बेसिकली वो टेस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। When pregnancy does not occur, the life of corpus luteum is about 14 days. So आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। हॉर्मोन्स आर नॉट स्टोरेड इन बॉडी एंड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम सिस्टम, ये करेक्ट है आपका। केमिकली सम हार्मोन्स आर पेप्टाइड्स, ये भी करेक्ट है। हार्मोन्स प्रोड्यूस इन वन स्पीसीज यूजुअली शो डिफरेंट इन्फ्लुएंस इन अदर, ये गलत आपका स्टेटमेंट है। ये सेम इन्फ्लुएंस दूसरे भी स्पीसीज में शो करता है। द डिफिशियंसी ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कॉजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के कमी के कारण आपको डायबिटीज इंसिपिडियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेप्टर्स is any specialized tissue or cell sensitive to specific stimulus, choose the incorrect match regarding receptors। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनका मैच करना है कि कौन सा इसमें जो है वो इनकरेक्ट मैचिंग है। मैकेनो रिसेप्टर आर रिसेप्टर फॉर विच टच प्रेशर ऑफ स्किन ड्यू टू मैकेनिकल चेंज। थर्मो रिसेप्टर आर हीट एंड कूल्ड रिसेप्टर इन द स्किन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका फोटो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स फॉर साउंड एंड हियरिंग, ये भी करेक्ट है। केमियो रिसेप्टर, रिसेप्टर फॉर स्किन टच, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि केमियो रिसेप्टर्स जो है बेसिकली आपको टेस्ट ऑफ द टंग और स्मेल ऑफ द नोज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन इज अ, बेसिकली जीन क्या होता है, वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है। तो आंसर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनमें से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। तो नॉस्टक, अजोटोबैक्टर, अनाबेना, ये तीनों आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। माइकोराइजा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन। कि कौन सा साल्ट है जो मैक्सिमम अमाउंट में ह्यूमन बोन में पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू। कि ह्यूमन बॉडी में जो अपेंडिक्स होता है वह किस स्ट्रक्चर से अटैच होता है। तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर्स। कि कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो बेसिकली विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड, ट्रायोसिन प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट कैन हेल्प इंक्रीज एनर्जी लेवल, यस करेक्ट है। इट कैन हेल्प विथ इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ये भी करेक्ट है आपका। इट कैन कम्बाट डिप्रेशन, ऑल्सो करेक्ट। इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट
फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, नो, ये आपका इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन आपका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, चूंकि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो डी ऑप्शन नॉट करेक्ट है। इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। द मटेरियल कवरिंग द बोन्स ऑफ रेप्टाइल्स, कि कौन सा जो मटेरियल है जो रेप्टाइल्स के बोन्स को कवर करता है, तो बेसिकली ये आपका केराटिन है जो कि इसको कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटो रिसेप्टर्स इन द आई कॉल्ड रॉड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, कि जो आई में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम रॉड्स के नाम से जानते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है नाइट विजन एंड पेरिफेरल विजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड पैंडेमिक द ब्लैक डेथ वाज स्पेकुलेटेड टू बी, जो ब्लैक डेथ जो हुआ था, जो सबसे पहला पैंडेमिक कहा जाता है, वो बेसिकली प्लेग के कारण ये ब्लैक डेथ कहा जाता है, यही एक मेन इसका रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में कितने पेयर्स होते हैं, तो बेसिकली जो यह पेयर है वो आपको अप्रॉक्स 3 बिलियन बेस पेयर्स ह्यूमन जीनोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस थ्रू विच एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फोटोसिंथेसिस, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण में अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा नष्ट हो जाती है, क्या कहलाती है, तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग क्वेंचिंग कहते हैं, जिसमें यह एक क्वेंचिंग एक प्रोसेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट होता है, प्रकाश एनर्जी, वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडोर ऑफ गार्लिक, जो गार्लिक होता है उसका जो गंध होता है, विशिष्ट गंध किसके कारण होता है, तो बेसिकली यह होता है उसके सल्फर कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं गार्लिक्स में, उसके कारण उसका ये स्मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लांट अडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज, जो ड्राई क्लाइमेट्स में प्लांट खुद को अडेप्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जेरोफाइट्स कहते हैं, जो ड्राई रीजन में पाए जाते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपका कैक्टस है। द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ आर नोन एज, क्रमादेशित कोशिका मृत्यु के सेलुलर और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है, तो बेसिकली इसका जो आपका आंसर है ये है अपोटोसिस, अपोटेसिस कहा जाता है उसे, तो आंसर आपका ए होगा। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड, जो बेस सीक्वेंस में जीन में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली म्यूटेशन। ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल आर पार्ट ऑफ व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो बेसिकली ये पार्ट होता है किडनी का, तो आंसर होगा आपका बी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओयस्टर मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीडेटर फंगी दैट अटैक्स बेसिकली राउंड वर्म्स, ओयस्टर मशरूम शिकारी कवक का एक उदाहरण है जो डस्ट पर हमला करता है, वो राउंड वर्म्स पे हमला करता है, सो ऑप्शन होगा आपका डी, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गॉल ब्लैडर प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रेजेंट होता है वह किसके डाइजेशन को अफेक्ट करता है, तो बेसिकली ये अफेक्ट करता है फैट्स के डाइजेशन को। द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें कौन सा अमाउंट चेंज नहीं होता है, तो बेसिकली नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वह चेंज नहीं होता है, सो आंसर होगा आपका डी। हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, बेसिकली 4 चेंबर्स होते हैं। द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज, हमारे जो बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है वो बेसिकली आपका लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन ऑफ द अबव, तो जो ब्लड में आपका हमारा जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो ऑप्शन आपका बी होगा। द मेन एयर पॉल्यूटेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर, कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कौन सा मेन एयर पॉल्यूटेंट है, O3, CO and SO2, CO2 एंड NO2, तो बेसिकली ये जितने भी आपको गैसेस दिख रहे हैं ये सब के सब मेन एयर पॉल्यूटेंट है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। द साइज ऑफ रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर, जो साइज होता है जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं उनका क्या साइज होता है, बेसिकली ये कह रहा है मोर देन 7 mm, नो, मोर देन 6 mm, ये भी गलत है, मोर देन 5 mm, नो, लेस देन 5 mm, यस, लेस देन 5 mm, जो 2.5 हम लोग कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, वो लेस देन 5 mm ही है, जो कि आप जब एयर इनहेल करते हैं तो एयर के थ्रू आपके बॉडी में चले जाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कि यूट्रोफिकेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इस पे करेक्ट है।
इट इज अ फेनोमेनन ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, यस करेक्ट है। इट डिप्लीट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, ये भी करेक्ट है। सो आपका स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट कह रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर होगा आपका सी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या क्राइटेरिया को इंडिकेट करता है, तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है आपका मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, नो। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यस दिस इज राइट। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें ऑक्सीजन की क्या लेवल है उसे यह मेजर करता है, पॉल्यूशन को मेजर करता है। सो ऑप्शन होगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, इनका कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन। तो अगर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे अधिक जो इमिट हो रहा है गैस या एटमॉस्फेयर में है भी, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है। हालांकि पोटेंशियल अगर हम बात करें तो मीथेन की अधिक है, लेकिन अगर ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है तो CO2 अभी सबसे ज़्यादा कर रहा है, फिर N2 है एंड देन CFC। सो आपका आंसर होगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये रॉन्ग है आपका। क्लोराइड पॉल्यूशन, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये गलत है क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुआ था। सल्फर डाइऑक्साइड मेन रीजन है बिहाइंड द एसिड रेन। ओजोन डिप्लीशन, स्किन कैंसर, ये करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन होगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मटेरियल्स सर्व एज इलेक्ट्रोड्स इन चार्जेबल बैटरीज, कॉमनली यूज्ड इन डिवाइसेस सच एज टॉर्च लाइट्स, इलेक्ट्रिक सेवर्स, etc। इसमें से कौन सा है जो यूज किया जाता है, तो बेसिकली निकेल एंड कैडमियम का यूज किया जाता है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द कार बैटरीज, कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो कार बैटरीज में बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स डार्विन, ये करेक्ट है आपका। फिर कह रहा है आपका नेक्स्ट द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन। ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन, ये गलत है, यहाँ ब्रेक नहीं होता, ये कंबाइंड होता है यहाँ पे। तो आपका चूंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, सो आपका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वर्ल्ड वार 1 में कौन सा यूज किया गया था, तो बेसिकली जो मस्टर्ड गैस है वो वर्ल्ड वार में यूज किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी अर्थ का आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है एस्केप वेलोसिटी 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.6 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपका आंसर होगा सी। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड टेक्नोलॉजी इन ऑब्टेनिंग इंडस्ट्रियल लेवल कॉल्ड, जो लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है या लिक्विड ऑक्सीजन जो यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं इंडस्ट्री में, बेसिकली दिस इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। व्हेन केप्ट इन एयर एंड डार्कनेस विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ग्लोज स्पॉन्टेनियसली, जब हम उसको एयर में रखते हैं या फिर डार्कनेस में रखते हैं तो वो ग्लो करता है, वो कौन सा एलिमेंट है, तो बेसिकली आपका यह व्हाइट फॉस्फोरस है। तो ऑप्शन होगा आपका बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मैग्नीशियम फायरवर्क्स, यूरेनियम एटम बम, यस। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, नो, यहाँ सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में बेसिकली टंगस्टन का यूज होता है, टंगस्टन। जिंक गैल्वेनाइजेशन, यस करेक्ट है। सो आपका नॉट करेक्ट पूछा है, सो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हैड बीन इन यूज टिल नाउ फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल क्लाउड्स, आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, हेवी वाटर, सल्फर आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हैड बीन यूज्ड टिल नाउ फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल क्लाउड, तो बेसिकली इसमें जो यूज किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल क्लाउड। जो क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस होता है बेसिकली उसका यूज किया जाता है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, कि कौन सा इसमें जो अल्ट्रावायलेट रे है जो ग्लास को कट कर सकता है, तो बेसिकली इसमें आपका जो आंसर होगा वो है क्रूक ग्लास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो बेसिकली आंसर होगा आपका डी, क्रूक ग्लास।
अ पंजेंट स्मेल ऑफन प्रेजेंट इन नियर द यूरेनियल्स ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। तो जो यूरेनियल्स होते हैं उसके आसपास में जो आपको पंजेंट स्मेल आता है तो बेसिकली अमोनिया के कारण आता है। तो आपका आंसर होगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू मेक फायर प्रूफ क्लॉथिंग, कि कौन सा कंपाउंड फायर प्रूफ क्लॉथिंग के लिए यूज किया जाता है? तो बेसिकली सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अल्मोनियम सल्फेट। तो जो बुलेट प्रूफ जो कहते हैं फायर प्रूफ क्लॉथ मेकिंग के लिए जो यूज किया जाता है वो अल्मोनियम सल्फेट है आपका। सो आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉय बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो अपर एटमॉस्फेयर का जो ओजोन लेयर होता है वो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड स्मॉग। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ऑप्शन सी। ह्यूमस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलोइड्स, ऑर्गेनिक कोलाइड्स, नन ऑफ द अबव। ह्यूमस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कोलाइड्स। व्हाट इज डिटर्जेंट? डिटर्जेंट क्या है? सोप, मेडिसिन, कैटलिस्ट, रिफाइनिंग एजेंट। डिटर्जेंट बेसिकली एक रिफाइनिंग एजेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज ए सीडेटिव, कि कौन सा कंपाउंड है जो सीडेटिव के रूप में यूज होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो जो सीडेटिव के रूप में यूज होता है वो बेसिकली पोटेशियम ब्रोमाइड है, जो सीडेटिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसको आप KBR के रूप में भी लिखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल, यस। एंटीफोमिंग पॉलीमाइड सिलिकॉन्स, ये भी करेक्ट है। एंटीसेप्टिक एस्पिरिन, नहीं, ये आपका जो एस्पिरिन है वो एनाल्जेसिक है, नॉट एंटीसेप्टिक। सो आपको इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, सो आपका आंसर होगा डी। एंथराइस्टिक, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, ये सही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच है? बीट शुगर, ठीक है, हनी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये भी सही है। कॉटन सेलुलोज, मिल्क, लैक्टोज, सब सही है। सो ऑप्शन आपका आंसर होगा डी। मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG इन फूड इज यूज्ड एज, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है फूड में वो क्यों यूज किया जाता है? कलर इन्हांसर के लिए, फ्लेवर इन्हांसर के लिए, प्रिजर्वर के लिए, बोथ बी एंड सी। कलर इन्हांस से नहीं होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट से कलर इन्हांस नहीं होता है, फ्लेवर का इन्हांसमेंट होता है और प्रिजर्वर के रूप में यूज किया जाता है। सो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू अवॉइड नॉकिंग ऑफ द इंजन ऑफ ए कार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट, कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है? इथाइल अल्कोहल, ब्यूटेन, टेट्रा इथाइल लेड, व्हाइट पेट्रोल। तो बेसिकली टेट्रा इथाइल लेड का यूज एंटी नॉकिंग के रूप में यूज किया जाता है। गैसोहॉल, गैसोहॉल क्या है? इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, नेचुरल गैस प्लस इथाइल अल्कोहल, एनी गैस डिजॉल्व इन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस केरोसिन ऑयल। तो गैसोहॉल बेसिकली आपका इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल है। सो आंसर होगा आपका ए। CNG यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू चेक पॉल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो CNG होता है मेनली कंसिस्ट होता है किसका? CH4, CO2, N2, H2। तो CH4 का ये मेनली कंसिस्ट होता है। द स्टेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम LPG सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ, जो स्टेंच स्मेल आता है वो किसके कारण होता है LPG में? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइल मर्केप्टन। तो बेसिकली ये इथाइल मर्केप्टन के कारण जब लीकेज होता है गैस में तो वो पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जब मिल्क जो है कर्ड में चेंज होता है तो कौन सा एसिड का फॉर्मेशन होता है? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। बेसिकली लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लाइट ईयर इज ए, लाइट ईयर क्या है? द ईयर इन विच फरवरी है 29 days, नो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year, यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर होगा आपका बी। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज, लाइट आखिर जो होता है वह ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, क्यों? कैसा, क्यों ये अपीयर होता है? कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, नो, यह एक कारण नहीं है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, ये भी नहीं हो सकता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। सो करेक्ट आपका आंसर होगा सी, कि वेवलेंथ जो होता है उसका काफी कम होता है जिसके कारण वो ऐसा अपीयर होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। द मोशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज, जो साउंड वेव का जो मोशन होता है एयर में वो कैसा होगा? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पोलराइज्ड। तो जब साउंड वेव जब एयर में ट्रेवल करता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका इसका जो आंसर है
वो है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या चेंज नहीं होता है? वेलोसिटी चेंज होता ही होता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। सो ऑप्शन होगा आपका आंसर सी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, देन जब लाइट जो है वह डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है? इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट स्पीड्स अप एंड बेंड टुवर्ड नॉर्मल, इट स्लोज डाउन एंड बेंड फ्रॉम अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट स्लोज डाउन एंड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो बेसिकली जब वह रेयर से डेंसर की ओर, डेंसर से रेयर की ओर जाता है तो स्पीड्स अप हो जाता है और बेंड करता है टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम नॉर्मल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? सो आप देख सकते हैं ऑप्शन में, इट इज पॉसिबल इन सॉलिड्स ओनली, इट इज पॉसिबल इन फ्लूइड्स ओनली, इट इज पॉसिबल इन सॉलिड एंड गैसेस ओनली, नन ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है इट इज पॉसिबल इन सॉलिड ओनली, क्योंकि सॉरी कन्वेक्शन है तो ये सिर्फ आपको फ्लूइड्स में पॉसिबल होता है, सॉलिड में जो पॉसिबल होता है वो होता है कंडक्शन, हम कहते हैं कंडक्शन। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आपका फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स क्या है? तो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स क्या है आपका? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बोथ बी ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन देयर इज ए इंक्रीज इन, जब कोई बॉडी एरोप्लेन से फॉल करेगा तो उसका देयर इज ए इंक्रीज इन इट्स एक्सीलरेशन, जब बॉडी एरोप्लेन से फॉल करेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा। तो आंसर आपका सी होगा। बायोगैस इज ए बेटर फ्यूल दैन एनिमल डंग केक, बिकॉज जो बायोफ्यूल है वो बेटर फ्यूल है दैन एनिमल डंग केक, बिकॉज बायोगैस हैज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, एनिमल डंग केक हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बायोगैस बम्स स्मोक एंड लिव्स नो रेसिड्यू। करेक्ट स्टेटमेंट पर आपका सी है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर इन द सोलर कुकर इज, द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर इन द सोलर कुकर, के जो रिफ्लेक्टर होता है सोलर कुकर में उसका यूज क्यों होता है? डिक्रीज इफिशियंसी, क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी को वो इंक्रीज करता है रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, मटेरियल यूज फॉर इंटरकनेक्शन द सोलर सेल्स इन द सोलर पैनल्स, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है सोलर पैनल में उसको कनेक्ट करने के लिए? तो बेसिकली ये सिल्वर का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा सही नहीं है? तो आप देख सकते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ आवर्स हैंड ऑन द डायल ऑफ ए क्लॉक। तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति का मामला नहीं है, कहाँ यह ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली जो अर्थ है वह इलिप्टिकल पाथ के अराउंड रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होगा आपका ए। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ द फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, this enables the goalkeeper to exert large force on the ball, increase the force exerted by the ball on the hands, increase the rate of change of momentum, decrease the rate of change of momentum। तो बेसिकली जब भी बॉल तेजी से आता है तो जो गोलकीपर होता है अपने हैंड को पीछे करता है टू डिक्रीज द रेट ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व्स द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि कौन से सिचुएशन में न्यूटन के सेकेंड लॉ का कह सकते हैं इन्वॉल्व है? तो फोर्स कैन स्टॉप ए लाइटर व्हीकल एज वेल एज ए हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग, तो ऐसा न्यूटन के लॉ में कहा ही नहीं है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लाइटर व्हीकल ऑन ए कोलिजन विथ हेवियर व्हीकल रिजल्ट इन बोथ व्हीकल कमिंग टू स्टैंड स्टिल, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद है आपका फोर्स कैन एक्सेलरेट अ लाइटर व्हीकल मोर इजिली देन ए हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग। नेक्स्ट है आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय द एस्केपिंग एयर फ्रॉम ए बैलून इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मेक्स द बैलून टू गो अपवर्ड्स, कि इसमें आप क्वेश्चन जो कह रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम शामिल है, कौन सा ऐसा वस्तु है? तो एक यहाँ पे देख सकते हैं आप हिंदी में भी, एक बल चलते हुए भारी वाहन की तुलना में हल्के वाहन को अधिक आसानी से गति दे सकता है। ये आपका करेक्ट है ऑप्शन, ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
A passenger in moving train tosses a coin which falls behind him. Observing this statement, what can you say about the motion of the train? ये जो पैसेंजर है मूव करता है जब ट्रेन में, जब वो टॉस करता है कॉइन को, तो जो कॉइन है वो उसके पीछे आके गिरता है। अब इससे आप क्या समझते हैं? तो बेसिकली इसका जो आंसर होना चाहिए आपका, जो ट्रेन है कि उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होगा। सिंपल सा कि जो कॉइन को जब वो ऊपर की ओर उछालेगा और वो पीछे जाके गिरेगा तो बेसिकली उसमें एक्सेलरेटेड होगा, इसलिए वो पीछे जाके गिर जाता है। तो आंसर आपका ए होगा। वेयर इज स्टेपिस बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? स्टेपिस कहाँ पाया जाता है? तो ईयर में पाया जाता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी, मोमेंटम जो मूविंग बॉडी होता है उसके मोमेंटम को हम कैसे मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड में हम उस मोमेंटम को मेजर करते हैं। सो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ ए फोर्स दैट इज मोर देन दैट एक्सर्टेड बाय द मून। ये तो पहले ही रॉन्ग है आपका। सेम एज दैट एक्सर्टेड बाय द मून, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि जितना मून एक्सर्ट फोर्स कर रहा है उतना ही ये कर रहा है। तो आपका आंसर होगा 79 बी। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, कि विभिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरती है। अब जब वो फॉल करती है तो उसका सिचुएशन बताना है आपको। तो बेसिकली आपका हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, अंडरगो चेंज इन देयर एनर्जी, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी स्टेट। ये करेक्ट आपका स्टेट है कि किसी भी पल में जब वो सेम गति से गिरती है तो वो समान वेग होगा, वेलोसिटी उनका सेम होगा। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन इज कैरिंग द हेवी लगेज फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अदर ऑफ ए रेलवे स्टेशन बट स्टिल अकॉर्डिंग टू लॉजिक्स ऑफ साइंस हिज वर्क डन इज सेड टू बी जीरो, कैन यू ऑप्ट आउट द करेक्ट रीजन? कि जो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, फिर जो ऑप्शन जो है आपका, द फोर्स इज एक्टिंग along the direction of displacement of luggage, the force is acting perpendicular to the direction of displacement of luggage, force is acting opposite to the direction of displacement of luggage, none of these। कि एक आदमी रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक भारी सामान ले जा रहा है, लेकिन फिर भी विज्ञान के तर्क के अनुसार उसका किया गया कार्य शून्य बताया गया। क्या आप सही कारण बाहर निकाल सकते हैं? तो इसका जो सही कारण है, The force is acting perpendicular to the direction of displacement of luggage। लगेज के जो लंबवत कार्य करता है फोर्स, इसीलिए वो जो कार्य है उसका वो जीरो है। When a body falls freely towards the earth, then its total energy, कि जब कोई बॉडी जो फिर अर्थ की तरफ फॉल करता है तो उसका टोटल एनर्जी क्या होता है? तो बेसिकली इसका जो टोटल एनर्जी होता है कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपका आंसर होगा डी। When a body like Earth is moving in a circulated path, the work done in that case is zero। When a body like Earth is moving in a circular path, the work done in that case is zero because उस समय केस में क्या होगा? Centripetal force acts in the direction of motion of the body, centripetal force acts along the radius of circular path, gravitational force acts along the radius of circular path, centrifugal force acts परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जब पृथ्वी जैसा कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा हो तो उस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि अभिकेंद्री बल पिंड की गति के दिशा में कार्य करता है, अभिकेंद्री बल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। ये आपका सही होगा आंसर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका 84। अ कार इज एक्सेलरेटेड on a leveled road and attains a velocity 4 times of its initial velocity. In this process, the kinetic energy of the car becomes twice to the that of initial, become 4 times that of the initial, remains the same, becomes 16 times to that of initial। तो बेसिकली जो कार का जो एक्सेलरेशन है, काइनेटिक एनर्जी है, वो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? किलोवाट, किलोवाट आवर, जूल, न्यूटन पर मीटर। एनर्जी का यूनिट नहीं है, तो किलोवाट है बेसिकली वो पावर का यूनिट है। सो आंसर होगा आपका ए। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, वैसा कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है, दैट इज टेंडन। लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। द साउंड कैन ट्रेवल इन एयर व्हेन
particles of medium travel from one place to another, there is no moisture in the atmosphere, disturbance travel from one place to another. Yes, आपका आंसर होगा C. On increasing the temperature, the speed of sound, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो साउंड के स्पीड में क्या चेंजेस आएंगे, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डज नॉट चेंज, फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम कॉन्स्टेंट, इंक्रीज करेगा. ऑप्शन आपका ए होगा आंसर. विच ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज आइसोब्यूटेन, इनमें से किनको आइसोब्यूटेन के नाम से भी जाना जाता है? तो बेसिकली 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथाइल प्रोपेन, 3 मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन. 2 मिथाइल प्रोपेन को आइसोब्यूटेन के नाम से भी जाना जाता है. द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्कनेस ऑफ नाइट विदाउट कोलाइडिंग विथ अदर ऑब्जेक्ट बाय इमिटिंग स्पेशल साउंड्स व्हाइल फ्लाइंग. विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज यूज्ड बाय बैट्स टू नेविगेट? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड और डीबी साउंड? नन ऑफ दीज. बेसिकली बैट्स जो है अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं. आंसर होगा आपका ए. रिस्ट्रिक्शन इंजाइम वेयर डिस्कवर्ड बाय, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम को डिस्कवर किसने किया था? तो बेसिकली इनका डिस्कवर जो किया था स्मिथ एंड नाथन्स ने किया था. ऑप्शन होगा आपका आंसर ए. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? कॉमन नेम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा. ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम है. द वैक्सीन प्रीपेयर्ड थ्रू द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आर, जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करके कौन सा वैक्सीन बनाया गया है? तो बेसिकली अगर आप बात करें जो 3rd जनरेशन वैक्सीन है वो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है. सो ऑप्शन होगा आपका ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है फॉर प्लांट्स? बोरॉन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम. सोडियम इज नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स. सो आंसर होगा सी. विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? कि कौन सा बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जीवाणु का उपयोग किया जाता है इंसुलिन के उत्पादन में? तो बेसिकली जो ये यूज किया जाता है आपका आंसर होगा एस्केरिया, जिसे यूज किया जाता है. आंसर होगा सी. द ग्रेट रेड स्पॉट विच वाज सीन इन न्यूज इन ए रीजन इन विच प्लैनेट? या ग्रेट रेड स्पॉट जो अभी हाल ही में न्यूज में था वो किस प्लैनेट पे है? तो बेसिकली यह जुपिटर पे है. तो आपका आंसर होगा बी. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस डाटा लिंक कम्युनिकेशन डेवलप बाय इंडियन नेवी? तो ये इसका जो इंडिजिनस नेम है वो है पायू लिंक, जो अभी रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM इज प्रोड्यूस्ड एट विच ऑर्गेनाइजेशन? या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है? तो बेसिकली इसका जो आपका आंसर है वो है आपका आंसर सी, BDL, भारत. BDL आपका आंसर है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. वहाँ पर प्रोड्यूस किया गया इससे MRSAM को, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग. तुलसी प्लांट का मेडिसिनल वैल्यू क्यों है? तो इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है ये बेसिकली इसमें इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फेनॉल एंड फ्लेवोनाइड्स, नन ऑफ द अबव. इसमें फेनॉल्स और फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं. दैट्स वाई जो तुलसी होता है वो मेडिकल प्रॉपर्टी उसमें काफ़ी अधिक होता है. रमन इफेक्ट डील्स विथ लाइट रेज पासिंग थ्रू. जो रमन इफेक्ट है वो किससे डील करता है? तो बेसिकली इट डील्स विथ ओनली फ्लूइड्स, ओनली प्रिज्म, ओनली डायमंड्स, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम. When there is a decrease in concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing decrease, increase, does not change, first decrease then increase. तो बेसिकली जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपका जो ब्रीदिंग है वो बढ़ जाता है. हेवी वाटर हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, हेवी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 20. आपका ऑप्शन होगा बी. जो नॉर्मल वाटर होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18. विच ऑफ द लिविंग टिश्यू एक्ट एज द कैरियर ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन हायर प्लांट्स? तो बेसिकली यह जाइलम होता है जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को कैरी करता है हायर प्लांट्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द यूसेज ऑफ कंप्रेस्ड गैसेस टू ड्राइव द रोबोट डिवाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द यूसेज ऑफ कंप्रेस्ड गैसेस टू ड्राइव द रोबोटिक? निम्नलिखित में से कौन रोबोट डिवाइस को चलाने के लिए संपीड़ित गैसों के उपयोग को संदर्भित करता है? तो बेसिकली आपका जो इसका आंसर है वो है न्यूमेटिक. जो वायवीय है उसे इसका नाम दिया जाता है. In human body, which one of the following hormones regulate blood calcium and phosphate? कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा है जो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को? तो बेसिकली यह जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है ये रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट को. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज यूज्ड फॉर रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज ऑफ ड्राइवर्स? जो ड्राइवर्स होते हैं उसके रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज के लिए किसका यूज किया जाता है? बेसिकली इसका आंसर होगा ऑक्सीजन एंड हीलियम. आंसर होगा ए.
हाईली डेंस स्टार्स आर कॉल्ड, जो हाईली डेंस स्टार्स होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? वो सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार्स, बाइनरी स्टार्स, एस्ट्रॉइड। तो बेसिकली जो हाईली डेंस स्टार्स होते हैं उन्हें हम न्यूट्रॉन स्टार्स के नाम से जानते हैं। सो आपका ऑप्शन होगा बी आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम वेगी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। ये रिसेंट अभी से फिर से न्यूज में था, ये नासा से एसोसिएटेड है। सो आंसर होगा आपका बी। थ्रेट एनालिसिस ग्रुप टैग मिशन इज ए पार्ट ऑफ विच टेक कंपनी। जो थ्रेट एनालिसिस ग्रुप है ये किस टेक कंपनी का पार्ट है? तो बेसिकली यह पार्ट है आपका गूगल का। द ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो ये ब्लैक गैलेक्सी जो है और ये अभी रिसेंटली इटली में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्मोस्टेट इज ए डिवाइस विच मेजर्स। कि थर्मोस्टेट क्या मेजर करता है? तो बेसिकली यह मेजर करता है आपका मेजर हीट, मेजर टेम्परेचर, ऑटोमेटिकली रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। तो थर्मोस्टेट बेसिकली रेगुलेट करता है आपको टेम्परेचर को ये ऑटोमेटिकली। तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैटेलाइट सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए सैटेलाइट ट्रांसपोंडर टू अर्थ स्टेशन इज, दैट इज जो सैटेलाइट ट्रांसपोंडर से जो आपको सैटेलाइट से आता है जो मैसेज सिग्नल जो आता है वो बेसिकली आपका डाउनलिंक होता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। की आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे कितने नर्व्स अराइज होते हैं? तो बेसिकली 13, 31, 33, 12, 31 जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो अराइज होते हैं। सो ऑप्शन होगा बी आंसर होगा आपका। सैटेलाइट इंजन यूजेज, जो सैटेलाइट इंजन होते हैं वो क्या यूज करते हैं? जेट प्रोपल्सन, आयन प्रोपल्सन सिस्टम, लिक्विड फ्यूल, सोलर जेट, जो ये होते हैं यूज करते हैं आयन प्रोपल्सन सिस्टम। आंसर बी होगा आपका। द विक्सियस नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, जो विक्सियस नेचर होता है ब्लड का वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है? जो ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं उनके प्रेजेंट के कारण ही इसका नेचर विक्सियस होता है। विच ग्लैंड सीक्रेट्स द मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। कि कौन सा ग्लैंड है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है वही सीक्रेट करता है इसे। मैसिव इम्यूनाइजेशन इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टली, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस प्लेसेंटा, ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली। तो बेसिकली इसमें ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन में ये सारे प्रोसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। इनमें से कौन सा जो है वो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है? एंथ्रैक्स वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, HIV वैक्सीन। HIV वैक्सीन आपका पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है। सो आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फर्स्ट रिकम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। फर्स्ट रिकम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज इज बेसिकली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन, वैक्सीन, टॉक्साइड्स, ऑल ऑफ दीज। एक्टिव इम्यूनिटी आपको इस सबसे मिल सकता है। तो आंसर होगा आपका डी। व्हाट इज द नेम थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2023। जो नेशनल डॉक्टर्स डे है उसका थीम क्या है? तो बेसिकली यह 1 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। सेलिब्रेटिंग रिजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइबर सेफ इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन मिनिस्ट्री। साइबर सेफ किसका इनिशिएटिव है? तो बेसिकली ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट का। तो आंसर होगा आपका सी। इन विच स्टेट लिथियम रिजर्व वेयर डिस्कवर्ड विच कैन मेट 80% ऑफ इंडियाज डिमांड। ये भी रिसेंटली अगेन डिस्कवर किया गया है जम्मू कश्मीर में। डिस्कवर करने के बाद अभी ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, ये हुआ है राजस्थान में। डॉकी लैंड पोर्ट विच वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन बिटवीन इंडिया एंड। डॉकी जो पोर्ट है वो किसके, इंडिया और किसके बीच में लोकेटेड है? सो बेसिकली ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लोकेटेड है। सो आंसर होगा आपका डी। विच ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुली कंडक्टेड ए ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी अंडर आई ड्रॉन इनिशिएटिव। आई ड्रॉन इनिशिएटिव के तहत ब्लड, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं आप हिंदी में, किस संस्था ने आई ड्रॉन इनिशिएटिव के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो बेसिकली यह ऑर्गेनाइज किया गया था ICMR इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आयोजित किया गया था। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2023। तो इसका जो होस्ट कर रहा है वो विशाखापट्टनम कर रहा है। तो आंसर आपका सी होगा।
विच ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड द इंडियन स्टैंडर्ड ऑन आयुष हर्ब्स एंड प्रोडक्ट्स? किस संस्था ने आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित भारतीय मानक अधिसूचित किए हैं? तो बेसिकली यह किया गया है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। विच कंट्री हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव C-20? तो बेसिकली यह जो किया गया है, यह किया गया है आपके चाइना के द्वारा। ये जो CL-20 है इसका बेसिकली एक डेडलीस्ट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है जो एग्जिस्ट करता है। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द क्लीन वाटर से सुरक्षा अभियान रिपोर्ट? ये आपको रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ड्राफ्ट मास्टर गाइडलाइंस ऑन साइबर रिजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर PSO? तो ये बेसिकली NPCI, नीति आयोग, RBI, सेबी, यह RBI के द्वारा ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू किया गया है। व्हाट इज द टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स to compensate for subsidy given to the producer of goods in the exporting country called? निर्यात देश में वस्तुओं के उत्पादक को दी जाने वाली सब्सिडी की भरपाई के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले टैरिफ को क्या कहते हैं? तो बेसिकली हम इसे काउंटर लेविंग ड्यूटी कहते हैं। विच स्टेट लॉन्च बसेस फिटेड विथ शुद्ध वायु डिवाइस दैट मेजर्स एयर क्वालिटी ऑन इट्स रूट्स? तो बेसिकली यह रिसेंटली अभी वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नंद बाबा मिल्क मिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट? तो बेसिकली यह उत्तर प्रदेश के द्वारा रिसेंटली स्टार्ट किया गया है मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू स्टार्टेड डी एडिक्शन कैंपेन? ये डी एडिक्शन कैंपेन उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया? तो बेसिकली यह उड़ीसा में प्रेसिडेंट के द्वारा डी एडिक्शन प्रोग्राम शुरू किया गया है। विच कंट्री होस्टेड मशीन कैन सी 2023 समिट? ये किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो बेसिकली यह UAE, यूनाइटेड अरब ऑफ इमिरेट्स के द्वारा इशू किया गया है। आकाशवाणी विल बी परमानेंट नेम ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? कि किस ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट नाम, अस्थायी नाम आकाशवाणी होगा? ये ऑल इंडिया रेडियो का जो परमानेंट नाम है अब आकाशवाणी होगा। आंसर होगा आपका डी। सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन रिसर्च एंड इंटरप्रेन्योरशिप हैज इनैगुरेटेड इन विच स्टेट? या किस स्टेट में इसका इनैगुरेशन हुआ है? तो बेसिकली इसका जो इनैगुरेशन हुआ है वो तेलंगाना में का इनैगुरेशन हुआ है। विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड मिशन मोड कैटरेक्ट सर्जरी कैंपेन? तो मिशन मोड कैटरेक्ट सर्जरी कैंपेन जो है बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया के द्वारा और ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है आपका, विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट रिसीव द प्यूना प्राइज ऑल्सो नोन एज डच नोबेल प्राइज? किस साइंटिस्ट को यह प्राइज दिया गया है? तो बेसिकली यह प्राइज दिया गया है, ये इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है ज्योतिता गुप्ता, जिन्हें यह प्राइज दिया गया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो आपका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोसिस्टम ऑफ विच कॉन्टिनेंट इज चेंजिंग ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड इरिटमोपेट्रा मर्फी? ये बेसिकली यह अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है ये अंटार्कटिका में हुआ है। ये आंसर होगा आपका बी, करेक्ट आंसर होगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव द इसाक रिवर कोल माइन प्रोजेक्ट? इसाक रिवर कोल माइन प्रोजेक्ट को किसने अप्रूव किया है? तो बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। सागरमाला समृद्धि, सागरमाला समृद्धि इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? सागरमाला समृद्धि बेसिकली एक ऑनलाइन डिग्रेडरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज के द्वारा। आंसर होगा आपका सी। एक्स यूक्वेरियन इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है यह बिटवीन इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। तो आंसर करेक्ट होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ स्पेशल ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड गेम्स 2023? तो बेसिकली इसका जो होस्टिंग कर रहा है ये जर्मनी कर रहा है। अंडर विच डिपार्टमेंट डज द CPGRMS प्लेटफॉर्म वर्क? ये CPGRMS किसके तहत काम करता है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ग्रीवांस पब्लिक ग्रीवांस के तहत काम करता है। सो आंसर आपका होगा ए। विच कंट्री इज ऑल सेट टू होस्ट द माइनिंग स्टार्टअप समिट? माइनिंग स्टार्टअप समिट को इंडिया होस्ट करने वाला है। आंसर ए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय सेरम, विच एयरपोर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो रिसेंटली हैदराबाद एयरपोर्ट को मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। सो आंसर होगा आपका बी। द ओल्डेस्ट सी स्कॉर्पियन आर्कोपोटेरस आर्सेजेनिस हैज बीन फाउंड इन विच कंट्री? तो बेसिकली यह अभी चाइना में पाया गया है।
विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेज ऑपरेशन ध्वज, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन ध्वज ऑर्गेनाइज किया है? तो बेसिकली यह एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी। तो ये था हमारा उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम एक बहुत ही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किए हैं उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज के तहत, जो कि आपका आने वाला बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।